अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 10th मैथ की एक्सरसाइज 2.8। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, आसान है, मुश्किल नहीं है। बस आप थोड़ा सा समझ कर कंसिडर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी, आप खुद कर सकते हैं। द प्रोडक्ट कैसे कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन को ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव, इसको क्या पढ़ना है? कंसेक्यूटिव का मतलब होता है जो इकट्ठे होते हैं, जैसे 1 और 2 कंसेक्यूटिव हैं, 2 और 3 कंसेक्यूटिव हैं, 3 और 4 कंसेक्यूटिव हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 182। तो फाइंड द नंबर। जैसे ये देखें, जो कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3। तो 1 और 2 कंसेक्यूटिव हैं, 2 और 3 कंसेक्यूटिव हैं, फिर 3 और 4 कंसेक्यूटिव हैं, 4 और 5 कंसेक्यूटिव। जो आगे पीछे होते हैं उन्हें कहते हैं कंसेक्यूटिव नंबर। 1 और 3 कंसेक्यूटिव नहीं है क्योंकि दरमियान में 2 आ रहा है, इसे 2 और 5 कंसेक्यूटिव नहीं है क्योंकि इनके दरमियान में 3 और 4 आते हैं। तो जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है उसको हम सपोज कर लेते हैं। सपोज कर लेंगे, सपोज फर्स्ट पॉजिटिव नंबर, सपोज फर्स्ट पॉजिटिव लिखा है, यहाँ पर पॉजिटिव लिखा है। सपोज फर्स्ट पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू एक्स। तो सेकंड पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखें 1 और 2 के दरमियान कितना फ़र्क है? 1 का डिफरेंस है कि 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4। तो 1 प्लस करने से नेक्स्ट नंबर आता है। तो अपने फर्स्ट नंबर सपोज किया x है, तो ये नेक्स्ट नंबर क्या होगा? इसमें 1 प्लस कर दें, s + 1। तो s और s + 1 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है। अब जो कंडीशन वो क्या दी है? प्रोडक्ट, इनकी जो प्रोडक्ट है यानी इसकी और इसकी जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है? 182 के इक्वल है। तो लिख दें, देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन s × s + 1 इज इक्वल टू 182। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज इक्वल टू 182। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दें। s को s के साथ मल्टीप्लाई करें, s किया, फिर s को 1 से मल्टीप्लाई करें, s 182 को लेफ्ट साइड के ऊपर ले आए, -182 इज इक्वल टू 0। अब इसके हमने क्या करना है? फैक्टर बनाने हैं। 182 के फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर क्या बनेंगे? ये देखें, इसके ये साइड के ऊपर रफ पर क्या लें, प्राइम फैक्टर से बना लें। इसके 2 पर डिवाइड हो जाएगा, 2 9 × 18, 2 1 × 2, फिर 7 से डिवाइड होगा, 7 7 1 × 7, 7 3 × 21, ठीक है, ये बन गया। अब ये देखें, 2 7 × 14, या क्या 2 7 × 14, ये 30। तो 182 है जो है उसके फैक्टर क्या बनेंगे? 14 मल्टीप्लाइड बाई 13, 14 मल्टीप्लाइड बाई 13। तो इसके साथ माइनस का साइन है, 182 के साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाएं। अब इन दो नंबर जो हैं, जो फैक्टर्स हैं, इनके में से किसी एक के साथ माइनस का साइन लगाएंगे। तो किसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे वो हमें यहाँ से पता चलेगा। ये प्लस एक्स है, इसका मतलब जो बड़ा नंबर है उसके साथ प्लस का साइन लगाएंगे, जो छोटा नंबर है उसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे। 14 - 13 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? +1। ये वाला +1 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या बन जाएगा? s किया प्लस 14s - 13s प्लस 14s - 13s। x है इसको हमने लिख लिया 14s - 13s -182 इज इक्वल टू 0। अब इन दो में से क्या कॉमन आ गया? s कॉमन आ गया, s + 14, ये माइनस का साइन है। इन दो में से क्या कॉमन है? 13 कॉमन है। इन दोनों में से 13 कॉमन ले लिया। s इस माइनस वजह से ये वाला प्लस में चेंज हो गया। 13 × 14 182 क्या होता है? 13 × 14 इज इक्वल टू 182। तो 13 का टेबल पड़े 14 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। या 182 को 13 से डिवाइड कर लें तो 14 आ जाएगा। अब s + 14 कॉमन आ गया। अब जो s + 14 कॉमन आ गया, तो s + 14 और s माइनस दूसरी ब्रैकेट में s - 13 इज इक्वल टू 0। तो s + 14 इज इक्वल टू 0 और s - 13 इज इक्वल टू 0। तो s + 14 इज इक्वल 0 है, तो 14 दूसरी साइड पर जाएगा तो -14 हो जाएगा। s इक्वल टू -13 दूसरी साइड पर जाकर +13 हो गया। अब हमने सपोज क्या किया शुरू में? सपोज फर्स्ट पॉजिटिव नंबर,
जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, उसका पार्शियल होना चाहिए, लेकिन ये तो पार्शियल नहीं है, तो इसलिए इसका हम रिजेक्ट कर देंगे। जो पार्शियल नहीं है, नेगेटिव आ रहा है ना, तो इसके इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। ये वाला पार्शियल है, इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो देयरफॉर लिख देंगे, देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू 13, और सेकंड नंबर इज इक्वल, सेकंड नंबर क्या है, एस प्लस 1 इज इक्वल टू एस प्लस 1, यहाँ ब्रैकेट की वैल्यू लगा दें 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। तो फर्स्ट नंबर जो 13 है, सेकंड नंबर 14 है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, इनकी जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आएगी, 182 के इक्वल आएगी। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्या स्टेटमेंट ली है, द सम कैसे कहते हैं, एडिशन को, प्लस करने को सम कहते हैं। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव लिखा है, द सम ऑफ स्क्वायर्स की सम ऑफ 3, यहाँ पर 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, यहाँ पर 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, उनके जो स्क्वायर्स हैं उनकी सम 77 है, फाइंड देम। तो सपोज कर लेंगे, क्या सपोज कर लेंगे, फर्स्ट पॉजिटिव नंबर, सपोज फर्स्ट पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू एक्स। फिर जो सेकंड पॉजिटिव नंबर है, सेकंड पॉजिटिव नंबर वो क्या हो जाएगा, इसमें एस 1 प्लस 1 कर दें, एस प्लस 1। जो थर्ड पॉजिटिव नंबर वो क्या हो जाएगा, फिर इसमें 1 प्लस कर दें तो एस प्लस 2 हो जाएगा। पहले एस फर्स्ट नंबर हमने एस पोज किया, इसमें 1 प्लस किया तो एस प्लस 1 हो गया, फिर इसमें 1 प्लस करें तो एस प्लस 2 हो जाएगा। देन तो क्या करें, सम ऑफ स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स के सम, तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, एस स्क्वायर, फिर सम है ना, तो सम का मतलब प्लस करेंगे, पहले इसका स्क्वायर लिया, फिर सम करनी है प्लस, फिर इसका स्क्वायर लेंगे एस प्लस 1 स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर लेंगे एस प्लस 2 स्क्वायर। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर है, तो तीनों के हमने स्क्वायर ले लिया और इनकी सम का ऐड कर दिया, यानी सम कर दी, तो इसे हम कहते हैं सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर। इसका मतलब है इक्वल टू, किसके इक्वल है, 77 के। इतना सा काम करना है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, ये एस स्क्वायर वैसे ही आ गया, इसका स्क्वायर खोल दें, एस स्क्वायर प्लस ए प्लस बी वाला फार्मूला, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एस इंटू 1, इसका भी स्क्वायर खोल दें, एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एस इंटू 2, तो 77 को इधर ले आए, -77 इक्वल टू 0। ये हो गया एस स्क्वायर, हो गया एस स्क्वायर, ये वाला भी एस स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, ये 2s हो गया, ये वाला एस स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 2 जा 4, -77 इक्वल टू 0। इधर एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर 3 दफ़ा, 1 2 3, तो ये 3s स्क्वायर हो जाएगा, इसको लिखें 3s स्क्वायर। अब 2s ये वाला देखें, ये 2s, ठीक है 2s, ये वो कौन सा है, ये वाला भी 4s है, ये वाला 4s है, 2 2 से 4 4s, 2s प्लस 4s, तो 2s प्लस 4s कितना हो जाएगा, 6x प्लस 6s, ये 2s ये वाला, 4s ये वाला, ये 6s हो गया। ये 1 प्लस 4 कितना हो गया, 5, 1 प्लस 4 5, तो 5 -77, तो माइनस का साइन है, 77 में से 5 माइनस कर दें तो 72 हो जाएगा, 72। अब देखें पूरी इक्वेशन में 3 कॉमन है, तो डिवाइड में जब कॉमन हो, जो भी कॉमन हो उसके साथ डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने का फ़ायदा क्या होता है, अब ये कैलकुलेशन है वो आसान हो जाती है। डिवाइड बाई 3, पूरी इक्वेशन को 3 के साथ डिवाइड कर दें, इसको 3 से डिवाइड करें तो ये वाला एस स्क्वायर आ जाएगा, इसको 3 से डिवाइड करें 2 हो जाएगा, 72 को 3 से डिवाइड करें तो ये वाला 24 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो तीनों टर्म्स को हमने 3 के साथ डिवाइड कर दिया है। अब -24 है, -24 के फैक्टर बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी, तो इसके हमने क्या करना है, फैक्टर बनाने हैं। तो -20 देखिए -24 है, तो यहाँ पर दरम्यान में क्या +2 है, क्या फैक्टर बनेंगे, 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, तो ये +2 है, तो इससे इसके साथ प्लस का साइन लगा देंगे, 4 के साथ माइनस का साइन लगा देंगे, तो 6 - 4 इज इक्वल टू +2 आ जाएगा। तो
तो ये एस स्क्वायर इज इक्वल, सॉरी ये एस क्या लिख दिया, तो 2s को हम क्या लिख देंगे 6s माइनस 4s, तो प्लस 6s माइनस 4s ये माइनस 24 आ गया इज इक्वल टू 0। तो इन दो में से s कॉमन आ गया, s प्लस 6 ये माइनस का साइन है, इन दो में से 4 कॉमन आ गया, s इस माइनस को जैसे ये वाला प्लस बन गया 4 6 24 इक्वल टू 0। अब s प्लस 6 कॉमन आ गया, s प्लस 6 दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया s माइनस 4, दो फैक्टर बन गया। जब दो फैक्टर बन गए फिर इनको ज़ीरो कर देते हैं, पहले फैक्टर को भी ज़ीरो कर देंगे और दरमियान में r लिखेंगे, फिर दूसरे फैक्टर को भी ज़ीरो कर देंगे, दरमियान में हमेशा आपने r लिखना है r। यहाँ से क्या आ जाएगा s इक्वल टू प्लस 6 दूसरी साइड जाकर माइनस हो गया, s ये वाला s इक्वल टू माइनस 4 है, दूसरी साइड पर जाकर प्लस हो गया। अब देखें s के दो वैल्यूज आ गई, एक नेगेटिव वैल्यू आई है दूसरी पॉजिटिव वैल्यू आई है। तो हमने सपोज क्या किया हुआ है, सपोज किया फर्स्ट पॉजिटिव नंबर, तो हमें जो नंबर है वो कौन सा चाहिए, हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए, नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए। जो नेगेटिव नंबर है उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, जो पॉजिटिव नंबर है उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है ये 4 है। तो फर्स्ट 3 नंबर तो हमें फाइंड करने हैं। फर्स्ट नंबर तो क्या लिखेंगे, आंसर लिखते हैं फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू 4। पहला नंबर 4 आ गया। तो सेकंड नंबर क्या है, एस प्लस 1 इज इक्वल टू एस की वैल्यू 4 है, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू, तो फर्स्ट नंबर 4 आ गया, सेकंड नंबर 5 और थर्ड नंबर क्या है, एस प्लस 2 फिर एस की वैल्यू 4 है, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो थर्ड नंबर है 6। तो इनके स्क्वायर के सामने देखें, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये चेक करने के लिए प्लस इसका ये है ना स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। इन सब को प्लस करें तो 77 आएगा। 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 6 17, ठीक है, 3 5 और 7 ये आ जाएगा इन सब की। तो ये सिर्फ हमने चेक किया, आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। उसकी स्टेटमेंट देखें क्या लिखी हुई है क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें द सम ऑफ 5 टाइम्स, 5 टाइम्स का क्या मतलब होता है, 5 मल्टीप्लाइड बाई अ नंबर। तो नंबर का हम क्या सपोज कर लेंगे x है, तो 5 टाइम्स अ नंबर यानी 5x। द सम ऑफ ऐड भी करना है, द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर एंड इज स्क्वायर इज 204। कोई नंबर है और उसका जो स्क्वायर है, ठीक है, नंबर का 5 टाइम्स और फिर उसका स्क्वायर और उनकी जो सम है वो किसके इक्वल है, 204 के इक्वल है। तो फाइंड द नंबर हमने फाइंड करना। अब ये देखें यहाँ पर उसे नंबर जो है उसका नहीं लिखा हो कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सपोज कर लेंगे, सपोज जो चीज़ हमने फाइंड करनी है, नंबर फाइंड करना है। अब यहाँ पर पॉजिटिव नहीं लिखा क्योंकि उसने पॉजिटिव नहीं लिखा हुआ है। सपोज कर लेंगे रिक्वायर्ड नंबर, क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एक्स। देन क्या है, 5 टाइम्स द नंबर, तो इसका जो 5 टाइम्स है वो क्या हो जाएगा 5x, ठीक है। 5 टाइम्स द नंबर, इसका मतलब इस नंबर को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसका 5 टाइम्स 5 है, इस नंबर का 5 टाइम्स क्या आ गया 5x। 5 टाइम्स द नंबर एंड इज स्क्वायर, तो इसका जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा एस स्क्वायर, ठीक है। ये 5 टाइम्स द नंबर हो गया, ये इसका स्क्वायर होगा, ये इनकी सम करनी है। सम का क्या मतलब होता है, इनको प्लस करना है। तो द सम ऑफ 5 टाइम्स द नंबर एंड इट्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब द सम, ये सम है, द सम ऑफ 5 टाइम्स द नंबर एंड इट्स स्क्वायर, इसका मतलब इक्वल टू 204। ये वाली क्वेश्चन बन गया, इसको सॉल्व कर लें। पहले इसको अरेंज कर लें, पहले एस क्या लिख लें, पहले एस क्या फिर प्लस 5s 204 माइनस हो जाएगा लेफ्ट साइड के बराबर इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, 204 के फैक्टर बनाने हैं। 204 के फैक्टर कैसे बनाएंगे, हम रफ वर्क कर लेते हैं साइड के पर। 204 इसके प्राइम फैक्टर बनाएं, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 से 2 0 2 0 2 2 4, फिर 2 5 से 10 2 1 से 2, अब 3 से डिवाइड होगा, 3 1 से 3, फिर 3 7 से 21। और ये इनको मल्टीप्लाई 2 2 से 4 4 3 से 12, ये तीनों की जो प्रोडक्ट है 2 2 से 4 4 3 से 12 हो जाएगी। तो 204 इज इक्वल टू 204
4 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाइड बाई 12, 17 मल्टीप्लाइड बाई 12। तो 12 के साथ ये प्लस है ना ये वाला, तो ये -204 है, -204। तो यहाँ पर प्लस है तो 70 के साथ प्लस का साइन लगा देंगे, 12 के साथ माइनस का साइन लगा देंगे। तो 70 में से 12 माइनस करें तो कितना आ गया, +5 आ जाएगा। तो उसके फैक्टर बन जाएंगे। एस के वैसे लिख देंगे, एस के 5s को क्या लिखेंगे, 17s - 12s प्लस 17s - 12s -204 इज इक्वल टू 0। अब इन दो में से s का मान आ गया, तो s + 17, ये माइनस का साइन है, इन दोनों में से 12 का मान आ जाएगा। s इस माइनस की जगह प्लस हो गया तो 12 17 आएंगे, 12 17 204, तो ये 17 हो गया इज इक्वल टू 0। s + 17 का मान आ गया, दूसरे ब्रैकेट में s - 12 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 कर देंगे, s + 17 इज इक्वल टू 0, दरमियान में r लिखना है, s - 12 इज इक्वल टू 0। तो s इज इक्वल टू -17, s इक्वल टू -17 और s इक्वल टू, अब इसको हम रिजेक्ट ही करेंगे क्योंकि उसने लिखा हुआ है कि जो नंबर है कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, उसने पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखा हुआ है। इससे जो आपका रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या है, देयरफॉर लिख देंगे रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू -17 और 12। अगर आपने चेक करना है तो चेक करने के लिए स्केल लेकर देख लें, तो -17 ये ठीक है, इसका 5 टाइम क्या हो गया, 5 टाइम्स ये वाला नंबर प्लस -17 का स्केल, इनको चेक करें तो -75 से कितने हो जाए, 5 7 35 85 प्लस 289, ये -70 का स्केल कितना है, 289 में से 85 माइनस करें तो 204 आ जाएगा। 289 में से 85 माइनस करें 204। सेकंड नंबर को चेक कर लें, इसका 5 टाइम क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स 12 प्लस और इसका स्केल 12 5 60, 12 का स्केल कितना होता है 144, 60 प्लस 144 फिर 204 आ गया। इसका जो नंबर है हमने फाइंड करना वो -70 भी हो सकता है प्लस 12 भी हो सकता है। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, द प्रोडक्ट किसे कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन का। द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस, ठीक है, अब 5 लेस करना यानी 5 माइनस करना है, 5 लेस करना है, 5 उसमें से माइनस करना है। द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस दैन 3 टाइम्स अनसर्टन नंबर, तो नंबर का 3 टाइम लेना है, यानी कोई नंबर अगर s है तो उसका 3 टाइम क्या आएगा 3s, 3s में से 5 माइनस कर देंगे, 3s - 5 एंड 1 लेस दैन, ये 1 माइनस करना है, 1 लेस करना, 1 लेस माइनस करना है, किस में से माइनस करना है, 4 टाइम द नंबर, ये 4 टाइम नंबर क्या है 4s, 4s में 1 माइनस कर देना, इसका इक्वल टू 7, ठीक है। तो सपोज कर लेंगे रिक्वायर्ड नंबर, सपोज नंबर फाइंड करना है, सपोज कर लेंगे, सपोज रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू x, देन क्या लेंगे 5 लेस दैन 3 टाइम्स द नंबर, तो ये नंबर है इसका 3 टाइम कितना हो जाएगा 3x। तो 5 लेस है, क्या लिखा है 5 लेस, इसमें 5 माइनस कर देंगे, लेस करना माइनस करना है, प्रोडक्ट है तो ये वाली प्रोडक्ट हो गई, ठीक है, प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करना, ये क्या है 5 लेस दैन 3 टाइम्स द नंबर, तो 3 टाइम्स द नंबर इसमें 5 माइनस कर दिया, एंड क्या लिखा है 1 लेस दैन, अब माइनस करना है कि इसमें से 4 टाइम्स द नंबर, तो नंबर का 4 टाइम कितना है 4s, ये नंबर है इसका 4 टाइम कितना हो गया 4s, 1 लेस इसमें करना है, ये 1 लेस कर दिया, इज इक्वल टू 7। ये वाली इक्वेशन बन गई, आसान है इक्वेशन बनाना, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब इसको हमने क्या करना है सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करने का आपका आंसर आ जाएगा, अल्लाह खैर सल्ला। तो 3s का 4s का साथ मल्टीप्लाई करें, 3 4 12s स्क्वायर, ये 12x स्क्वायर, फिर 3s का -5 से मल्टीप्लाई करें -3s, फिर -5 के 4s से मल्टीप्लाई करें -5 4 20s, फिर माइनस प्लस हो गया 5 1 5, फिर -7 इक्वल टू 0। ये हो गया 12x स्क्वायर, ये कितना हो गया 12x स्क्वायर, तो -3s -20s कितना आएगा -23s, -23s प्लस 5 -7 -2, ये हो गया -2 इज इक्वल टू 0। ये वाली
क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया, इसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर कैसे बनाने हैं, ये पहले 12 है, तो एक्स के पास 12 है, 12 का -2 उसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो 12 2 24, साथ माइनस साइन आएगा, -24। ये अब क्या -23 है, तो किसके फैक्टर क्या बनेंगे, 24 मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक है, तो -23 चाहिए, इसका ना माइनस किसके साथ लगाएंगे, 24 के साथ लगाएंगे, तो -24 + 1 इज इक्वल कितना आएगा, -23। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 12s -23 को हम क्या लिखेंगे, -24s + 1x, -24s + 1s को ऐसे लिखते हैं कि -2 इज इक्वल टू 0। अब इन दो में से क्या कॉमन आ गया, 12s कॉमन आ गया, s -12 2 24 प्लस इन दोनों में 1 कॉमन है, s -2 इज इक्वल टू 0। अब s -2 कॉमन आ गया, s -2 फिर 12s + 1, 12s + 1 इज इक्वल टू 0। तो s -2 इज इक्वल टू 0 और 12s + 1 इक्वल टू 0। तो s इक्वल टू +2 हो जाएगा और 12s इक्वल टू -1, 12 के साथ डिवाइड कर दें, s इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -1/12। इसमें भी ऐसे नंबर के साथ पार्शियल नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ खाली नंबर, फाइंड द नंबर। तो सपोज हमने किया गया सपोज रिक्वायर्ड नंबर, इसके साथ पार्शियल नेगेटिव नहीं लिखा हुआ है, इसलिए जो नंबर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो नंबर 2 भी हो सकता है, -1/12 भी हो सकता है। देखो लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 2 और -1/12। ये आपका आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या द डिफरेंस किसे कहते हैं, माइनस करने को, सब्ट्रैक्शन को डिफरेंस कहते हैं, सब्ट्रैक्शन का माइनस करने को। द डिफरेंस ऑफ ए नंबर, कोई नंबर है, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखा हुआ, तो नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। द डिफरेंस ऑफ ए नंबर एंड इज रेसिप्रोकल, और नंबर का जो रेसिप्रोकल है, नंबर x है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/s इज 15/4। तो फाइंड द नंबर राउंड फाइंड करना है, तो सपोज कर लेंगे, सपोज रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू x, then नंबर, द डिफरेंस ऑफ ए नंबर एंड इज रेसिप्रोकल। ये नंबर हो गया, ये डिफरेंस हो गया और ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। तो डिफरेंस ऑफ नंबर एंड इज रेसिप्रोकल इज क्या है, 15/4, 15/4। बस ये आपका इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लें। तो कैसे सॉल्व करें, ये देखिए x है, ये वाला 4 है, तो ये फ्रैक्शन इसको हमने ख़त्म करना है। तो कैसे ख़त्म होगी, 4x के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाइंग बाई 4x, सारी इक्वेशन को 4s के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसका भी और इसका भी, 4s इंटू s -4s इंटू 1/s, फिर 4s इंटू 15/4। तो सभी का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 के साथ ये 4 कट गया, इधर से s कट गया, तो 4s के साथ मल्टीप्लाई करें, ये 4s क्या हो गया, -4 1 4 इज इक्वल टू ये 15x। अब इसको अरेंज कर लेंगे, पहले 4s क्या लिखेंगे, ये 15x इधर आ गया, माइनस हो गया, -15x, ये माइनस ये वाला 4, तो ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो 4 4 16, 4 4 इसका मल्टीप्लाई करें, 4 को 4 से, तो -16 आ गया, क्या आ गया, -16। तो हमें क्या चाहिए, -15 चाहिए, क्या चाहिए भाई, -15 चाहिए। तो 16 1 16, 16 1 16, इसके साथ माइनस का साइन लगा दें, तो -16 + 1 इज इक्वल कितना आएगा, -15। ये -15 आ जाएगा। तो 4s क्या लिखेंगे, इसका 4s क्या है, -15s को हम क्या लिखेंगे, -16s + 1s, -16s + 1s, 1s को ऐसे लिखते हैं, ये -4 इक्वल टू 0। अब इन दो में से 4s कॉमन आ गया, तो s -4 4 16, प्लस इन दो में से 1 कॉमन है, s -4 इक्वल टू 0। अब s -4 फिर दूसरे ब्रैकेट में 4s + 1 इक्वल टू 0।
अब इन दोनों को अलग-अलग ज़ीरो कर देंगे, साइड पर कर लेते हैं। तो क्या लिखें, एस माइनस 4 इक्वल टू 0, एस माइनस 4 इक्वल टू 0 और 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एस इक्वल टू 4 आ गया इधर से और 4s इक्वल टू -1, एस इक्वल टू 4 और एस इक्वल टू -1/4। तो आंसर लिखते हैं, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 4 और -1/4। तो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो 4 भी हो सकता है, -1/4 भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। द सम, फिर सम का मतलब है एडिशन, ऐड करना, प्लस करना। द सम ऑफ स्केयर्स को ऐड करना है ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ ए पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर। ठीक है, द सम ऑफ स्केयर्स ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ ए पॉजिटिव, याद रखिए यहाँ पर जो नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है। इंटीग्रल नंबर इज 65 एंड द नंबर इज 9 टाइम्स द सम ऑफ इस डिजिट। फाइंड द नंबर। तो क्या हम कर लेंगे, सपोज कर लेंगे जो नंबर है वह 2 डिजिट नंबर है हर, ठीक है, 2 डिजिट नंबर है। तो 2 डिजिट्स में 2 डिजिट्स होंगे। तो सपोज कर लेंगे, क्या सपोज कर लेंगे, यूनिट डिजिट is equal to, suppose units digit is equal to y and tens digit, units digit and tens digit is equal to x। तो सपोज कर लेंगे कोई नंबर है, लिखा है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट्स ऑफ ए नंबर। तो फिर जो नंबर है वो क्या बनेगा, देन नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स वाई। जो नंबर है वो क्या है, जैसे कि नंबर है, जैसे नंबर हमने लिखा हुआ है, कोई नंबर लिखते हैं 34 नंबर लिखा हुआ है, ये 2 डिजिट नंबर है। तो ये नंबर जो जैसे हम कहते हैं यूनिट डिजिट है, ये वाला 10 डिजिट है। तो कोई नंबर जो 2 डिजिट का, सपोज वो नंबर 34 है, तो ये वाला जो नंबर होता है राइट साइड वाला, उसे हम कहते हैं यूनिट डिजिट। जो लेफ्ट साइड वाला उसे क्या कहते हैं, टेंस डिजिट। ये वाला यूनिट डिजिट है, ये वाला टेंस डिजिट है। तो हम सपोज कर लिए, सपोज यूनिट डिजिट इज इक्वल टू वाई एंड टेंस डिजिट इज इक्वल टू एक्स। तो फिर जो नंबर है वो क्या लेगा, ऐसा लेगा। अब जो शर्त उससे क्या बताई हुई है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ ए पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज 65। इसके ये डिजिट्स हैं, इनके स्क्वायर्स के सम। तो देन एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 65। ये फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट्स, ठीक है। तो फर्स्ट एक डिजिट ये वाला, दूसरा डिजिट ये वाला, इनके स्क्वायर की सम कितनी है, 65 है। फिर दूसरी क्या शर्त बताई है, एंड द नंबर इज 9 टाइम्स, एंड द नंबर इज 9 टाइम्स द सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। दूसरी शर्त ये बताई हुई है, नंबर इज इक्वल टू 9 टाइम्स, टाइम का मतलब मल्टीप्लाइड बाई 9 टाइम्स सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट। ये दूसरी शर्त है, ठीक है। पहली शर्त तो आसान थी ना, सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जो डिजिट्स हैं वो 65 है। दूसरी शर्त थोड़ी सी मुश्किल है, इसको समझा देते मैं अच्छे तरीके से। एंड द नंबर इज 9 टाइम्स, ये नंबर इसको हमने क्या लिखा, इक्वल टू 9 टाइम्स सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है। और जो नंबर कैसे मतलब, ये देखिए ये नंबर 34 है ना, ठीक है। ये वाला यूनिट डिजिट, ये वाला 10 डिजिट है। ये कौन सा है, यूनिट डिजिट, ये वाला 10 डिजिट है। तो क्या करेंगे, यूनिट डिजिट है उसको हम ऐसे लिख देंगे, यूनिट डिजिट का हम ऐसे लिख देंगे, जो प्लस कर देंगे 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाइड बाई 3। यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट का हमने वैसे लिख दिया 4, ठीक है। जो 10 डिजिट है उसका हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये देखें 4 प्लस 10 3 30, तो कितना आ गया, 34 आ जाएगा। तो जब नंबर लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, यूनिट डिजिट आप वैसे लिख देंगे और 10 डिजिट को आप 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो ये वाला यूनिट डिजिट है भाई, इसको आप वैसे लिखते हैं। ये 10 डिजिट है तो इसको 10 के साथ
मल्टीप्लाई कर दें प्लस 10x, ये नंबर बन गया एस वाई प्लस 10x इज इक्वल टू 9 टाइम्स सम ऑफ डिजिट। तो सम ऑफ डिजिट क्या हो जाएगी एस प्लस वाई, तो ये नंबर बन गया वाई प्लस 10x। ठीक है, ठीक है। ये यूनिट डिजिट है, इसको हमने वैसे लिख दिया। ये 10 डिजिट इसको हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये नंबर बन गया वाई प्लस 10x। ये 9 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो वाई प्लस 10x इज इक्वल टू 9x प्लस 9y। अब कैसे करेंगे 10x, पहले लिखें 10x, ये होगा 10x, ये माइनस 9x इज इक्वल टू 9y, ये y को इस साइड पर ले माइनस वाई। पहले 10x लिखा, 9x इधर का माइनस हो गया इज इक्वल 9y, ये y इस साइड पर कब जाकर माइनस हो गया। 10x माइनस है कितना हो गया s हो गया, तो 9y माइनस 5 कितना हो गया 8y, तो s इक्वल टू 8y। ये वाली सेकंड इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास क्या आ गई सेकंड इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन ये वाली है एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 65, दूसरी इक्वेशन ये वाली एस इक्वल टू 8y। अब दोनों इक्वेशन का सवाल करेंगे, ये वाली साइमल्टेनियस इक्वेशन 2.7 की थी एस से 2.7, तो वही सवाल बन गया एस से 2.7 वाला। तो क्या करेंगे एस की वाली वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 इस पर यहाँ पर पुट कर देंगे, तो पुटिंग एस इक्वल टू 8y, एस इक्वल टू 8y इन इक्वेशन नंबर 2, इन इक्वेशन नंबर 1, सॉरी इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग एस इक्वल टू 8y इन इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर पुट कर दें। तो एस को क्या पुट कर देंगे 8y और इसका स्केयर x है ना, एस की वैल्यू 8y है, 8y स्केयर फिर प्लस वाई स्केयर इक्वल 65 प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 65। 8 का स्केयर 64 हो गया, 64 वाई स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 65। ये कितना हो गया 65 वाई स्केयर, 65 वाई स्केयर इज इक्वल टू 65। तो दोनों साइड को 65 के साथ डिवाइड कर दें, 65 डिवाइडेड बाई 65 वाई स्केयर इज इक्वल टू, ये कट गया 1 आ गया। ठीक है, आप क्या करेंगे वाई स्केयर इज इक्वल 1 है, तो आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों साइड का स्केयर ले लेंगे, वाई स्केयर इक्वल 1 आ गया, स्केयर ख़त्म करना है, दोनों साइड का स्केयर रूट लेना है, वाई स्केयर इसका स्केयर रूट इज इक्वल 1 और इसका स्केयर रूट। तो वाई इज इक्वल क्या आ जाएगा, ये इसके साथ काट गया वाई, इसका स्केयर रूट प्लस माइनस 1, वाई इज इक्वल टू प्लस 1 और वाई इज इक्वल टू माइनस 1। तो हम क्या करेंगे माइनस 1 है इसका रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें क्या लिखा हुआ है पार्शियल लिखा है, पार्शियल नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है पार्शियल इंटीग्रल नंबर। माइनस 1 को छोड़ दें प्लस 1 को ले लें, तो वाई की वैल्यू 1 आ गई। अब एस की वैल्यू फाइंड, अब क्या करना है हमने एस की वैल्यू फाइंड करनी है। एस की वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे, इक्वेशन यहाँ से, इक्वेशन इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 2 से। एस इक्वल टू क्या है 8y, इसमें वाई की वैल्यू पुट कर दें 8 इंटू 1, तो एस इक्वल टू 8। तुम्हारे पास आ गया एस इक्वल टू 8 आ गया, वाई इज इक्वल टू 1 आ गया। तो नंबर क्या आ जाएगा, देयरफॉर नंबर क्या है y प्लस 10x, नंबर क्या है y प्लस 10x, y प्लस 10x। तो y की वैल्यू पुट कर दें, y की वैल्यू 1 है प्लस 10, s की वैल्यू 8 है, तो 1 प्लस 10 8 आर 80 इज इक्वल टू 81। जो नंबर है वो क्या आ गया 81। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए इस क्वेश्चन को आपने 2 3 4 दफ़ा करना है। जब 2 3 4 दफ़ा कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और आपको भूलेगा भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, इसकी स्टेटमेंट है द सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इज 9। कोई पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स के सम 9 है, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 45, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। सपोज कर लेंगे रिक्वायर्ड नंबर, सपोज क्या कर लेंगे, सॉरी रिक्वायर्ड पॉइंट, सपोज रिक्वायर्ड पॉइंट इज इक्वल टू SY। ये पॉइंट ऐसा लिखते हैं, तो सपोज कर लेंगे रिक्वायर्ड पॉइंट जो है वो क्या है, जो पॉइंट है वो क्या है SY है। तो ये वाला जो SY है हम कहते हैं ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स
ये वाला पॉइंट का एस कोऑर्डिनेट है, ये वाला पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट। एस वाई आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। तो अब हमें एस पर फाइंड करना है, वाई फाइंड करना है। देन क्या कंडीशन बताइए, द सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इज 9। ये कोऑर्डिनेट्स है तो इनकी सम यानी एस प्लस वाई इज इक्वल टू 9। द सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इज 9। द सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इज 9। इनकी सम जो है एस प्लस वाई इज इक्वल 9 कर देंगे, ठीक है। एंड क्या लिखा है, सम ऑफ दियर स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर की सम 45 है। एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। दो क्वेश्चन बन गए, इनको सॉल्व कर लें। तो ये वाली फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, ये वाली सेकंड डिग्री इक्वेशन। तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकालें, वाई इज इक्वल क्या आ जाएगा 9 माइनस एक्स। एक्स को इस साइड पर ले जाएंगे, वाई इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लें और इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लें। दो इक्वेशन है। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ आई फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो क्या लिखें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई की वैल्यू ये वाली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। पहले एस क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे एस क्या, फिर वाई का हम क्या लिख देंगे 9 माइनस एस। 9 माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 45। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एस क्या लिखते हैं, वैसे ये स्क्वायर खोल दें, 9 स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस है तो -2 इंटू 9 इंटू एस। 45 के इधर ले आए, -45 इज इक्वल टू 0। तो हो गया एस स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 प्लस 81, ये प्लस एस स्क्वायर -2 9 18x, फिर -45 इज इक्वल टू 0। ये एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर कितना है 2 एस स्क्वायर हो गया, 2 एस स्क्वायर फिर -18s 81 -45। तो 81 में से 45 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा +11 -5 6 7 -4 3 36 हो जाएगा। 81 -45 इज इक्वल टू 36। अब देखें सभी में 2 काम है, पूरी इक्वेशन में 2 काम है। 2 से डिवाइड कर लें, उसका फ़ायदा क्या होगा, जो आपकी कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगी। तो डिवाइडिंग बाई 2, सारी इक्वेशन को 2 के साथ जहाँ पर भी कॉमन नज़र आए आपने डिवाइड कर लेना है, तो ताकि आप ये कैलकुलेशन वो इजी हो जाती है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे ये 1 हो जाएगा। 1 एस स्क्वायर को एस स्क्वायर लिख देंगे। 18 डिवाइडेड बाई 2 9 हो गया, प्लस 36 डिवाइडेड बाई 2 18 इज इक्वल टू 0। अब इसका हमने फैक्टर बनाने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 18 के फैक्टर बनाने हैं। 18 के फैक्टर के ये बनाने हैं, 6 3 = 18, 6 3 = ये प्लस 18 है। तो माइनस साइन कैसे बनेगा, इसके साथ भी माइनस लगा दें, इसके साथ भी माइनस लगा दें। जब भाई दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे +18 हो जाएगा। -6 मल्टीप्लाई -3 +18 हो जाएगा। अब भाई जब इन दोनों को ऐड करेंगे -6 फिर कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा। तो ये बन गया एस स्क्वायर, ये -6s -3s, इसको लिख देंगे -6s -3s +18 इज इक्वल टू 0। ये एस कामन आ गया, एस -6, ये -3 कामन आ गया, एस -6 इज इक्वल टू, इस माइनस की वजह से इसका साइन चेंज हो गया। फिर एस -6 दूसरी ब्रैकेट में एस -3 इज इक्वल टू 0। एस -6 इक्वल टू 0 और एस -3 इज इक्वल टू 0। तो एस इक्वल टू 6, यहाँ पर दरमियान में लाइन लगा लें। एस इज इक्वल टू 6, एस इक्वल टू, अब वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वाई की वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे, यहाँ से फाइंड करेंगे। वाई इज इक्वल टू क्या है, वाई इज इक्वल टू 9 माइनस एस फ्राम 1, फ्राम इक्वेशन नंबर 1, फ्राम इक्वेशन नंबर 1, फ्राम इक्वेशन नंबर 1। वाई इज इक्वल टू 9 माइनस एस, वाई इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स। तो वाई इज इक्वल टू 9 माइनस एस, 9 यहाँ पर एस की वैल्यू कितनी है 6 है। तो वाई इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 3, यहाँ से वाई इज इक्वल टू 9, इधर वाई की वैल्यू कितनी है 3 है, वाई इज इक्वल टू 3। तो देखो पहले एस इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू 3, इधर से एस इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू, जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट है वो क्या हो सकते हैं 6 3 या 3 6। जो पॉइंट है, पॉइंट इज
पॉइंट क्या बनेगा, या तो वो 6 3 होगा या फिर वो क्या होगा 3 6। ये भी पॉइंट हो सकता है, ये भी पॉइंट हो सकता है। ये आपका आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का भी आपने 2-3 दफ़ा करना है ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरह क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखें क्या लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो फाइंड 2 इंटीजर्स, 2 इंटीजर्स फाइंड करने हैं। अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखा हुआ, इसका पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं। हु सम इज़ 9 एंड डिफरेंस ऑफ दियर स्क्वायर्स इज आल्सो 9। तो सपोज कर लेंगे फर्स्ट इंटीजर, सपोज 2 इंटीजर्स आर, इसका लिखें 2 इंटीजर्स आर, क्या हो गया x एंड y। एक इंटीजर x है, दूसरा इंटीजर y है, ठीक है। तो फिर देन जो कंडीशन तो बताई हुई है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, हु सम इज़ 9, जो इनकी सम है क्या लिखना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, हु सम इज़ 9 एंड डिफरेंस ऑफ दियर स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है, तो इसका स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, इनका डिफरेंस तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया डिफरेंस ऑफ दियर स्क्वायर इज आल्सो 9, वो भी 9 है। तो ये 2 क्वेश्चन बन गई, यहाँ से आप y की वैल्यू निकालें या s की वैल्यू निकालें, s की वैल्यू ये y है ना, इससे यहाँ से आप s की वैल्यू निकालें। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी ये दिस इम्प्लाइज, क्या लें दिस इम्प्लाइज, यहाँ से आप s की वैल्यू निकालें, s इक्वल क्या हो जाएगा 9 माइनस वाई, 9 माइनस वाई, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लें। ये माइनस वाई से मैंने s की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। एस की वैल्यू हमने निकाली, वाई होता चला गया, एस इक्वल टू 9 माइनस वाई, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये वाली सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो लाइट बंद हो गई है, अगर लाइट आ गई तो फिर अभी लाइट आ गई तो 2 मिनट इंतज़ार कर लें, अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अगर लाइट ना आई तो फिर अल्लाह हाफिज़ कहना पड़ेगा। तो जब वीडियो बनाते हैं तो फिर इस तरह के प्रॉब्लम ही आते हैं, कभी लाइट बंद हो जाती है, कभी कुछ और होता है। तो इस दौरान अगर आपको वाली वीडियो पसंद आ रही है, अगर समझ आ रही है, आपके पल्ले कुछ पढ़ है मैथ की, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुँचती रहें। और साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि तभी लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। चलिए, इस तरह में अगर लाइट आ जाती है तो भी ठीक है, वरना अल्लाह भी कह देंगे। तो आपको चंद मैं टिप्स बता देता हूँ। तो मैथ इसको समझने का जो तरीका होता है, बाद स्टूडेंट होते हैं उनका मैथ अच्छा नहीं होता है, तो जिनका मैथ अच्छा नहीं है तो उनके लिए जो मेरी जो नसीहतें हैं, जो टिप्स हम दे रहे हैं, वो सबसे पहले जो टिप है, टिप नंबर 1 वो क्या है, आपको टेबल आने चाहिए। और आपको टेबल अच्छे तरीके से आते हैं, 20 तक टेबल आपको ज़बानी याद होने चाहिए। रोज़ाना टेबल याद करें 20 तक। अगर नहीं आते तो अब 4-5 दिन में आप अच्छे तरीके से टेबल याद कर सकते हैं। फिर उनको रिवाइज़ करते रहा करें। जो टेबल्स हैं उनको आप बार बार रिवाइज़ करेंगे, बार बार रिवाइज़ करें। जब आपको टेबल याद आ जाएगा, उसका फ़ायदा क्या होगा, आपकी जो कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि इस कैलकुलेशन को आपने कैसे सिंप्लीफाई करना है, इस स्टेप में हमें प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। तो आपकी स्पीड भी तेज़ हो जाएगी और आपको समझ भी ज़्यादा आ जाएगी कि इसको हमने कैसे सिंप्लीफाई करना। तो ये फ़ायदा होता है टेबल याद करने का। दूसरी स्टूडेंट में खामी क्या होती है कि उन्हें एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करनी आती, प्लस माइनस सही तरह से नहीं करना आता, उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, ठीक है। तो आप प्लस माइनस कर, जैसे 2 - 3 कितना होता है, -1 होता है, 3 - 2 +1 होता है, ठीक है। ये आपको बात स्टूडेंट इसमें गलती कर जाते हैं। 2 मल्टीपल भी -3 कितना होता है, -6, -3 मल्टीपल भी -6 होता है, ठीक है। ये चीज़ है, इससे डिवाइड करने से -2 माइनस नंबर को डिवाइड करें तो प्लस हो जाता है, और एक नंबर पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, उनको डिवाइड करें फिर वो नेगेटिव रहता है। ये चीज़ें। फिर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट का होता है वो क्या होता है, उन्हें एलसीएम लेना नहीं आता है, ठीक है। तो एलसीएम लेना सीख लें। एलसीएम लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इसी मेरा जो ये चैनल है, इस चैनल पर 7th क्लास का मैथ उसकी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो वहाँ से 7th क्लास मैथ की जो वीडियोस में या से उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें एलसीएम लेने वाली एक्सरसाइज हैं, वैसे या फिर आप वैसे आप 3, 4, 5 सवाल ले लें एलसीएम के, ठीक है। उनका एलसीएम लेना सीख लें। जब आपको टेबल याद हो जाएंगे, फिर जो रूल्स आप एडिशन, जो साइन रूल जो होते हैं, जब ऐड करना है तो कौन सा साइन आना है, प्लस आना है या माइनस आना है या सब्ट्रैक्ट करना है,
कि कौन सा साइन लगाना है, पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन लगाना है। तो आपको ये वाली चीज़ें याद हो जाएंगी। फिर आप देखेंगे आपका जो मैथ है उसको समझ भी ज़्यादा आएगी, और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, फिर आपको मज़ा भी आएगा, फिर आपका दिल करेगा कि मैं मैथ ही करता जाऊँ। ठीक है। और फिर जो लास्ट है वो क्या है कि आप हर क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस किया करें, बार बार प्रैक्टिस किया करें। जब एक क्वेश्चन का आप 2 दफ़ा कर लेते हैं, जब ये कोई ऐसे शुरू करते हैं तो जो पहला सवाल है उसको आपने अच्छे तरीके से करना। जब तक आपको पहले सवाल की समझ नहीं आ गई तब तक आपने दूसरा सवाल नहीं करना। तो पहले सवाल को करने में चाहे आप उसको 10 दफ़ा करना पड़े, आप उसको 10 दफ़ा करें। जब आप उसको 10 दफ़ा कर लेंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा, आपको उसके सारे जो स्टेप्स हैं वो याद हो जाएंगे, उसका मेथड याद हो जाएगा, या उसमें फिर कैलकुलेशन कैसे की है, उसमें कहाँ पर क्या चेंज आई है, ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। जब सारी चीज़ें याद हो जाएंगी फिर आप देखिए जब दूसरा सवाल करेंगे तो उसको आप 2 दफ़ा करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तीसरा सवाल आप खुद कर लेंगे, एक दफ़ा करने से कर लेंगे। इसलिए एक क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझ कर लें, और फिर जब स्टूडेंट है वो मैथ को रटे से करते हैं, अंदाजे से करते हैं। तो अंदाजे से नहीं करना, आपने हर कंसेप्ट है उसको समझ कर करना है। जब आप समझ कर करेंगे फिर आपका मैथ आसान लगेगा, आपको मज़ा आएगा, आपकी इसमें दिलचस्पी पैदा होगी, फिर आपका दिल करेगा मैं मैथ को बार बार करूँ। जब आप कोई क्वेश्चन कर लेते हैं उसका सही आंसर निकाल लेता है तो देखें आपको खुशी होती है। ठीक है। तो खुशी हासिल करने के लिए जो मैंने 4-5 मोटी मोटी बातें बताई हैं, इन पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका मैथ बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। लाइट पता नहीं कब आनी है।